हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है फिर से एक नई स्पीशी पे, फ्रॉग की एक स्पीशीज़ पे। रिसेंटली भी हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्रॉग की एक नई स्पीशी मिली है जिसको डीयू के एक्स वाइस चांसलर के नाम पे नाम दिया गया है। अब ये जो फ्रॉग की स्पीशीज़ है इसका नाम दिया गया है, हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनके नाम पे इसको नाम दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, एक टीम है रिसर्चर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने और भी बायोलॉजिस्ट थे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, नॉर्थ कैरोलिना म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस यूएसए के, जिन्होंने एक नई स्पीशी जो है कैस्केड फ्रॉग की अरुणाचल प्रदेश में वो डिस्कवर की। अब उसका नाम इन्होंने लिखा, एक रखा गया है, जो एक इंडिजिनियस ट्राइब है, आदि ट्राइब, जो हिल्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये लोग वहाँ रहते हैं, उस एरिया को इन्हाबिट करते हैं। उस ट्राइब के नाम पे इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो देखिए, डिस्कवर्ड ऑन द आदि हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नाम रखा गया है आदि कैस्केड फ्रॉग। और अगर आप इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे तो एमेलोप्स आदिकोला इसका साइंटिफिक नेम जो है वो रखा गया है। तो आप देखिए, यहाँ पे एक ऑनररी नेम जो है वहाँ की हिल्स को रिकग्नाइज करते हुए दिया गया है। अब ये जो फ्रॉग है, आदि हिल्स अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे डिस्कवर किया गया, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नाम अगर आ जाए तो आदि कैस्केड फ्रॉग, जो मैंने आपको वहाँ पे आर्टिकल में दिखा दिया। अब आदि ट्राइब, इस हिल पे जो ट्राइब रहती है उनको आदि ट्राइब कहा जाता है। लिटरल मीनिंग, अगर आप आदि वर्ड का लिटरल मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है हिल या माउंटेन टॉप। हिस्टोरिकली ये रीजन जो है इसको अबोर हिल्स जो है वो कहा जाता था। अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये एरिया नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका, इन यहाँ पे जो हिल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो सारी डिस्कवरी है, साइंस की कोई भी डिस्कवरी होती है उसको जर्नल में या उसका एक पेपर जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं इसको फाइनली पब्लिश किया गया जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन। एक साइंटिफिक आर्टिकल था जिसका टाइटल है फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ द पुअरली नोन मॉन्टेन कैस्केड फ्रॉग एमेलोप्स मॉन्टिकोला। तो इस पूरे पेपर को पढ़ते हुए यहाँ पे इसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो पब्लिश की गई। अब एक ये जो नई स्पीशीज़ है, फॉर्मली अगर इसको डिस्क्राइब करें, एमेलोप्स आदिकोलास, ये मॉर्फोलॉजिकली हो गया दिखने में, स्ट्रक्चर वाइज जो इसके बाकी के जीनस के फ्रॉग्स हैं उनसे काफ़ी अलग है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इसका एडल्ट साइज हो गया, बॉडी का कलर हो गया, मार्किंग्स, जिस तरह के स्पॉट्स इसकी बॉडी पे होंगे, स्किन का टेक्सचर होगा, उसके फेस के आगे स्नाउट की जो शेप होगी, फुट का जो वेब होगा, ये सब जो मॉर्फोलॉजी में मेन कैरेक्टर्स आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये उसके बाकी के जीनस के जो फ्रॉग्स हैं उनसे उसको काफ़ी अलग करता है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, यानी हम यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स की बात फिलहाल नहीं कर रहे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को सिर्फ बाहर देख के ही दो फ्रॉग्स से आइडेंटिफाई करके डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, बल्कि उसके डीएनए को भी स्टडी किया गया है। कभी भी सपोज आपको दो फ्रॉग्स मिल गए, आपको नहीं पता कि क्या ये फ्रॉग पुराना कोई स्पीशीज़ है जो हमको मालूम है, पुराना कोई जीनस है या कोई नया जीनस है, नया स्पीशीज़ है, तो फिर हम उसकी जेनेटिक लेवल पे स्टडी करते हैं, डीएनए लेवल पे उसकी स्टडी की जाती है। तो इसको आइडेंटिफाई डीएनए एंड अ डिस्टिंक्ट कॉलिंग पैटर्न जो है इसका, उसके बेस पे भी इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब ये जो डिस्कवरी है उससे एक और मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हुई है, कन्फ्यूजन सॉल्व हुई है। वो है आइडेंटिटी ऑफ अनदर कैस्केड फ्रॉग। अब कैस्केड फ्रॉग्स अलग अलग तरह के हैं जो नॉर्मली आपको पानी के पास, पानी के झरनों के पास मिलेंगे। कैस्केड फ्रॉग स्पीशीज़ है एक एमेलोप्स मॉन्टिकोला, ये अलग स्पीशीज़ है जिसको सिक्किम हिमालयस में 150 ईयर्स पहले डिस्क्राइब किया गया था। उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस डिस्कवरी के बाद क्लियर हुई हैं कि ये जो जीनस है एमेलोप्स, ये एक लार्जेस्ट, काफ़ी बड़ा जीनस है जिसमें रेनिड फ्रॉग्स आपके आते हैं, जो फैमिली रेनिडे से
बिलोंग करते हैं या रानी डेज से बिलोंग करते हैं। करंटली कितने स्पीशीज़ हैं इस जीनस में अगर आप देखेंगे 73 नोन स्पीशीज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्थ इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। उसके साथ जो कंट्रीज़ हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ स्टेट्स के साथ नेपाल, भूटान, चाइना, इंडो चाइना, मलाया पेनिनसुला, यहाँ पे ये फ्रॉग्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब कैस्केड फ्रॉग की हम बात करें कि कैस्केड फ्रॉग क्या है। इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसका प्रेफरेंस है, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल वाटरफॉल्स जो है, पानी के जो छोटे झरने हैं उसके पास ये पाया जाता है। हैबिटेट जो उसका घर है उसको आप हैबिटेट को स्मॉल वाटरफॉल समझ सकते हैं, या फिर जो कैस्केड्स हैं पानी के हिल स्ट्रीम्स में जो फ्लो कर रहे होते हैं वहाँ पे ही ये रहता है। फॉर विच दे हैव डेवलप्ड सर्टेन मोर्फोलॉजिकल फीचर्स, और वहाँ रहने के लिए, पानी के आसपास रहने के लिए इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो उसी तरह से डेवलप हुई है। और जिस तरह से इसके डिजिट टिप्स हैं, जो पाँव के जो डिजिट्स होते हैं उसके जो टिप्स हैं वो थोड़े एक्सपैंडेड होते हैं। फुट थोड़ा एक्सटेंसिव वेबिंग आपको दिखेगी ताकि पानी की स्ट्रॉन्ग करंट्स को ये सहन कर पाए, क्योंकि हमारी बॉडी देखिए उसी तरीके से इवॉल्व होती है जिस तरीके से हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स में विजडम टूथ की ज़रूरत होगी तो विजडम टूथ था, धीरे धीरे उसकी ज़रूरत नहीं रही तो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपेंडिक्स ले लीजिए, एक टाइम पे ज़रूरत होगा ह्यूमन बॉडी में, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी चीज़ें विद मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर आप देखेंगे कि हम ह्यूमंस किस तरीके से दिखते थे, कैसे कैसे अपनी नीड के हिसाब से हम इवॉल्व होते गए। जैसे जिराफ की एग्जाम्पल ली जाती है कि उसकी अगर गर्दन इतनी लंबी है तो उसको वो जब जब जहाँ पे भी रहता था पेड़ ऊंचे होते थे, तो उसको एक एडाप्टेशन है उसकी लॉन्ग नेक इसके लिए। तो इसी तरह से कोई भी एनिमल सर्वाइवल के लिए अडाप्ट करता है। तो इस फ्रॉग की अडाप्टेशन भी इस तरीके से हैं क्योंकि पानी के पास रहना पसंद करता है, स्ट्रॉन्ग करंट्स को सह सके, तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। ये बात थी इस फ्रॉग की। अब जिस ट्राइब का नाम लिया कि आदि ट्राइब के बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि अगर फ्रॉग न्यूज़ में रहा कि उसका नाम आदि ट्राइब पे रखा गया है तो आदि ट्राइब्स या आदि हिल्स पे रखा गया, तो हम आदि ट्राइब्स के बारे में भी जानेंगे। आदि ट्राइब में पदम्स, मिलांग्स, कॉमकार्स, मिनयोंग्स, पासीस कलेक्टिवली ये जो आप स्मॉल ग्रुप या कम्युनिटीज़ हैं इनको आदि मीनिंग हिल पीपल कहा जाता है, जो लोग हिल्स पे रहते हैं। मेजर ग्रुप जो है इसका लोअर पार्ट जो है आपका लोअर दिबांग वैली का, वहाँ पे ये रहते हैं, स्पेशली रोइंग एंड दाम्बुक एरियाज़ में। एक दूसरे से ये सारी कम्युनिटीज़ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं और अपने आप को सेम ओरिजिन का मानती हैं, और इनके रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, अगर आप फेस्टिवल्स देखेंगे तो सब सेम है, काफ़ी मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट सेम है। आदि ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश की है, ऐसा माना जाता है कि ये लोग एक समय पे सदर्न चाइना से 16th सेंचुरी में इस तरफ आए थे। आदि पीपल, इनकी लैंग्वेज जो है उसको भी आदि कहा जाता है। अगर आप देखेंगे चाइनीज़ से या तिब्बतन, जो एंशिएंट तिब्बतन लैंग्वेजेस हैं उनसे बहुत मिलती जुलती है। जैसे वर्ड आयरोदो, थैंक यू बोला जाता है, एक कनेक्टर है इस ट्राइब और वेस्टर्न कल्चर के बीच में, क्योंकि इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है यहाँ पे। इनकी अगर आप प्रैक्टिसेस देखेंगे, ट्रेडिशंस देखेंगे, जो ये रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, दोन्यी पोलो रिलीजन उसको कहा जाता है, जहाँ पे सूर्य देवता की वर्शिप की जाती है। दोन्यी, मून, पोलो और एंसेस्ट्रल गॉड जो है शामन कॉल मीरी, इनको पूजा जाता है। जिस भी तरह से ये इनको मानते हैं तो इनका फेथ इन पे है। ये ट्राइब सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट क्यों? क्योंकि ये खुद का खाना ग्रो करते हैं, चाहे राइस हो गए, क्रॉप्स हो गए, जो भी थिन माउंटेन सॉइल पे क्रॉप्स लगते हैं वो ये खुद ग्रो करते हैं। और राइस इनका स्टेपल फूड है, सबसे ज़्यादा ये इसको खाते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर, कोई भी स्टेपल फूड है वो मैक्सिमम एक जगह पे खाया जाता है। उसके बाद इनका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते हैं, काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, इसको सोलुंग कहा जाता है। और अरान, ये एक हंटिंग फेस्टिवल है जहाँ पे मेल मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो हंटिंग के लिए जाते हैं। ये दो मेजर फेस्टिवल्स हैं आदि ट्राइब के, सोलुंग और अरान। अब आदिस जो हैं बेसिकली
एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको कहा सेल्फ सफिशिएंट है, खुद थिन सॉइल पे, माउंटेन सॉइल पे ये चीज़ें ग्रो करते हैं। वेट राइस कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। हिल स्लोप्स टेरेस्ड हैं, यानी एक से सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ आपको स्लोप पे नज़र आएंगी। कैश क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे मेज़ हो गया, मस्टर्ड्स ग्रो किए जाते हैं। अब ये जो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है, एसटी में ये लोग आते हैं। अब ये ट्राइब बहुत सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाती है, केन से, बैम्बू वर्क से, बास्केट्स, ट्रेज, मैट्स, हैट्स, हेड गियर्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए। वुमेन एक्सपर्ट वीवर्स हैं। होम प्रोडक्शंस जैसे कोट्स, जैकेट्स, बैग्स, ये सब हैंडलूम से ये लोग बनाते हैं। तो ये हमने आदि ट्राइब के बारे में भी पढ़ा, फ्रॉग के बारे में पढ़ा। जिस तरह से मैंने बताया था, फ्रॉग स्पीशीज़, काफ़ी फ्रॉग्स एक्चुअली इस बार न्यूज़ में रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न घाट से अगर आप बात करेंगे। हमने चॉकलेट फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, और भी एक दो फ्रॉग की स्पीशीज़ है उनके बारे में पढ़ा था रिसेंटली। ये वाला वीडियो जिसका नाम वाइस चांसलर ऑफ DUX चांसलर के नाम पे रखा गया। फ्रॉग्स एम्फिबियंस हैं। एम्फिबियंस का मतलब यानी ये लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जिनका लार्वा है बेसिकली वो वाटर में ग्रो करता है। एम्फिबियन उस तरह के वर्टिब्रे हैं जिनका लार्वा पानी में रहता है, और एज एन अडल्ट दे प्रेफर टू लिव ऑन लैंड। ये लंग से ब्रीथ करते हैं। जब ये एडल्ट होते हैं, दे हैव अ मॉइस्ट स्किन जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें स्केल्स और क्लॉज नहीं होते। तो ये लाइफ साइकिल है, एम्ब्रियो, फिर टैडपोल बना, पानी में रहेगा, टैडपोल 2 legs पानी में रहेगा, टैडपोल विद 4 legs पानी में रहेगा, एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा, लैंड पे आ जाएगा। देन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, एम्फिबियन। अब आपके लिए सवाल है, फ्रॉग्स एंड टोड्स बिलोंग टू द ऑर्डर एन्यूरा, एपोडा, कॉर्डाटा, जिम्नोफियोना। बिट साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल ये क्वेश्चन, लेकिन अब जैसे फ्रॉग्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, यू शुड नॉट टेक अ रिस्क जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बहुत बार बताया, जब ऑर्डर की बात हो रही है तो आप समझ जाइए कि एक आइडेंटिटी कार्ड होता है किसी भी एनिमल का, कि किंगडम प्लांट है या एनिमल है, उसका जीनस क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस के बाद स्पीशीज़ क्या है। तो इस तरह से ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, अगर आपको मालूम है आप बताइए। नहीं मालूम तो टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।